गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा सॉल्विंग प्रीलिम सीरीज चल रही है उसमें जो आज हम नेक्स्ट ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस मैप बेस्ड की जो है डिस्कशन करेंगे। कैसे आप रियल टाइम में उनको जो है सॉल्व कर सकते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे, इसको ज्वाइन कर लेना। तो मैं डायरेक्टली इस पे आता हूँ। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ मैं। ये लास्ट लेक्चर में ऐसा हुआ था, एक हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें जो था। ठीक है, तो अब ये देखिए जो इसमें क्या है कि विद रेफरेंस टू पाल्म ऑयल। ठीक है, आपको स्टेटमेंट देखनी थी तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन करेक्ट। करेक्ट है तो हमको करेक्ट वाली देखनी है। अगर इसमें नॉट करेक्ट रहता है तो यहाँ पे बड़ा बड़ा नॉट करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए फैक्ट के बारे में। जो फैक्ट क्या रहता है, एक होता है आपका एब्सोल्यूट फैक्ट, जिसमें बोल दिया कि मतलब जो है कि भारत की पॉपुलेशन जो है 21% है। और एक होता है आपका जो है जनरल स्टेटमेंट, विच कन्फर्म्स अ फैक्ट। जैसे जनरल स्टेटमेंट क्या हो गई कि जो इंडिया में पोवर्टी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हैंड चाहिए रहते हैं, तो इंडिया में पोवर्टी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये एक आर्गुमेंट है जो कि एक फैक्ट को क्या कर रहा है कि वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये जनरल फैक्ट्स हो जाता है, जिसको इंटेलिजेंट गैसिंग भी बोला जाता है। तो आइए अब क्वेश्चन की 3 स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला है, बोल रहा है कि पाम ऑयल ट्रीज नेटिव टू साउथ एशिया। अब ये बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में भी पाम ऑयल होता है। हमने देखा था लास्ट टाइम ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट था, न्यूज़ में था ये। तो वहाँ पे पाम ट्री के कंटेक्स्ट में ही ये न्यूज़ थी। ठीक है, तो इसमें हमें स्टेटमेंट को अभी कम्प्लीटली नहीं पता है तो हम इसको छोड़ देंगे। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज। अब ये देखिए सम भी यहाँ पे यूज़ हो गया। और बोला है कि लिपस्टिक एंड परफ्यूम, जनरली जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें ऑयल का यूज़ होता है। तो ये क्या है कि एक जनरल आर्ग्यूमेंट है जो कि हमारा कन्फर्म कर रहा है एक फैक्ट को। तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तीसरा क्या है कि पाम ऑयल कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल। अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो ऑयल्स होते हैं, खासकर पाम ऑयल जो है कि एडिबल ऑयल है, तो वो क्या है कि उसको यूज़ करा जा सकता है बायोडीजल के लिए, जो भी हमारा बहुत सारे न्यूज़ में भी चल रहा है। तो उसमें भी हमने ये सोर्स एक देखा था। अब देखिए क्वेश्चन उठाया कहाँ से गया है। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी किसी स्पीच में बोला था कि जो हम जो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन जो ला रहे हैं उसमें हम लोग पाम ऑयल को बढ़ावा देंगे। तो जब भी ऐसी न्यूज़ होती है तो अब यहाँ पे सोर्स हमारे पास पता चल गया कि ऐसी न्यूज़ जो क्या है कि जैसे नेशनल मोदी जी ने किसी अगर पहल स्कीम का यूज़ करा है तो वो स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उस स्कीम से क्या है कि यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है सोर्स बनता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आप बहुत चीज़ें पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते पूरा साल निकल जाएगा और वो कुछ होना है नहीं। तो सोर्स कैसे बनेगा, वो पीआईक्यू से ही बनेगा। तो वही मैं बिल्डअप बनाने के लिए पहले मैंने पीआईक्यू के ही क्वेश्चंस जो है इसमें लिए हैं। ठीक है, तो इसमें ये कौन सी स्टेटमेंट सही हो गई, इसमें इसमें आपकी जो है ये दूसरी स्टेटमेंट सही होगी और थर्ड सही होगी। अब पहली जो है में मेरे को डाउट है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन कौन सा बचता है, एक तो 1 2 3 बच जाता है या 2 3 बच जाता है। ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, तो अब आपको देखना है पहला है या नहीं। तो जिसको ये फैक्ट पता होगा वो तो कर देगा, इसको नहीं पता 50-50% पे पहुंच जाएगा। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि जिसका सोर्स अच्छा होगा, जो एनालाइज कर रहा होगा, उसे फैक्ट पता होगा, उसने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन पढ़ा होगा और उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो पाम ऑयल है वो जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ से जो है यहाँ पे इंपोर्ट करा गया था। और ये एक दूसरा सोर्स था न्यूज़पेपर का। बट लेकिन आप इतने ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते, बट मैंने देखा था तो मैं बता रहा हूँ कि ये वहाँ से उठाया गया है, क्वेश्चन डायरेक्टली देखिए यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कौशमान, सारगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, रामसर साइट्स का नाम दिया है। रामसर साइट्स जो है, अगर जो भी एक सिंसियर एस्पिरेंट होगा उसे पूरी याद होंगी। ठीक है, अब इसमें से कोई भी जो है रामसर साइट्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वैसे ही आपके एलिमिनेट, तो रामसर साइट तो वैसे नहीं हो सकती, तो ये आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरी बात आते हैं हम, इसमें सरगोल देखा हमने। हमने पता है कि 2021 में जो थोल लेक थी गुजरात की, उसको कौन सा स्टेटस दे दिया था, रामसर साइट का। तो थोल यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसके लेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे थोड़ा इंटेलिजेंट गैसिंग का बल्ब जलेगा आपके दिमाग का कि यहाँ सैलाइन लेक के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इसमें आप 2 डॉट लगा दीजिए। मैनग्रोव होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ग्लेशियर के होने के तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपने ग्लेशियर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस तरीके के नाम उनके नहीं रहते हैं। ठीक है, और मैनग्रोव के चांस बहुत कम हो गए।
और जिसमें ऑलरेडी ओल आ रहा है तो जब हम इसे इटामोलॉजिकली देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ड्राइव करोगे आप, थोल मतलब लेक्स होता है, तो और सेलिन लेक्स। और तीसरी एक इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है खाटू, जो आपने खाटू श्याम जी का नाम जरूर सुना होगा। अगर आपने रिलीजियस फैक्ट सुना होगा तो आपने मतलब ये एक अवेयरनेस वाली पार्ट है जो एक आईएएस के अंदर होनी चाहिए। तो खाटू श्याम कहाँ पे मिलता है, राजस्थान में। तो राजस्थान में ये जगह है, और राजस्थान में क्या है कि सैलिनिटी हाई है, तो हम उससे भी एक लॉजिकल लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इंटेलिजेंट गैसिंग पे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो खाटू वहाँ से आ गया, तो इसकी होने की चांसेस प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ पे 4 डॉट आ गए, आप इसको टिक कर देंगे। इस तरीके से रियल टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप कितना ही पढ़ लो वहाँ पे जाके, अगर आपके अंदर ये थिंकिंग वाला प्रोस्पेक्ट नहीं होगा कि कैसे आप फैक्ट को इंटेलिजेंट गैसिंग से कवर अप करोगे, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। और वही सिखाने के लिए मैंने ये स्पेशल प्रोग्राम जो है चला रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी अब प्रीलिम्स तक। प्रीलिम्स का आपका पक्का होगा, कहीं नहीं जाने वाला। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्राह्मणी, नगलवाली, सुवर्णरेखा, वामसाधरा, ठीक है, ये कहाँ पे, ये कह रहा है कि विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। अब देखिए, कोई भी जो बंदा जो होगा, जो उसको ये पता है कि जो सुवर्णरेखा है और ब्राह्मणी जो है ना, ये कहाँ से निकलती हैं, रांची उससे निकलती हैं, रांची प्लेटू से। ये कोई भी सोर्स आप पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन है। कोई भी ज्योग्राफी का अगर कोई अच्छे टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर बताएगा उसने कि ये रांची प्लेटू से निकलती हैं, छोटा नागपुर के उधर और पास ही में है उसके। तो ये क्या है, हमारा ईस्टर्न घाट में आता ही नहीं है, तो वहाँ से राइज ही कैसे हो जाएंगे। तो आप इन दोनों ऑप्शन को हटाओगे, आपका 2 4 ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हालांकि ये पूरा फैक्ट बेस्ड था, आपको जो मैप पता होगा तो हो जाएगा। ये यहाँ पे एक जी के अमर करके है, ये मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, उसने बताया था। तो ये मैप आपको लास्ट में रिवाइज करने ही होते हैं, तो ये वहाँ से आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, देखो किस में गैसिंग लग रही है, किस में नहीं लग रही है, किस में इंटरप्ले हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा ये फैक्ट बेस्ड था, आपको पता होता है तो और आसानी से हो जाता है। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, ये बोला है लीस्ट वाटर एफिशिएंट। इसमें बहुत लोगों का क्वेश्चन, बहुत लोगों को स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आई कि लीस्ट क्या था, वाटर एफिशिएंट क्या था, है ना। तो इसमें लीस्ट मतलब ये बोला था कि कम वाटर एफिशिएंट। कुछ लोग क्या मार्क करके है कि वाटर एफिशिएंट क्रॉप, जैसे बोला था लीस्ट। ये लीस्ट मतलब क्या है कि हाईली वाटर इंटेंसिव, है ना। अब हाईली वाटर इंटेंसिव की बात करिए तो आपको पता है कि मिलेट तो वैसे ही नहीं होगा, रेड ग्राम भी नहीं होगा, सनफ्लावर भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों में बच जाता है। अब आपको पता होगा, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चलता है कि जो शुगर कौन कैन है ना, वो हाईली वाटर इंटेंसिव है। और मीन्स में भी शुगर कैन के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप जो पीवाईक्यू है वो मेंस के भी इस तरीके से देखिए कि मतलब जो प्रीवियस ईयर में मेंस में पूछा गया है, तो आप उनकी जो है ना कंडीशन देख लीजिए कि उनको जो है ग्रो करने में क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि मैं मेंस में भी देख के कीवर्ड्स निकाल लूँगा कि प्रीलिम्स के क्या क्या कीवर्ड्स बनते हैं मतलब पीवाईक्यू मेंस से, तो वो निकाल के उनकी एक सीरीज चालू करूँगा। अभी मैं खाली प्रीलिम्स को देख रहा हूँ, है ना। तो इसमें आपका शुगर केन हो जाएगा। और आपकी जो ऑक्सफोर्ड वाली जो आपकी एटलस है ना, उसमें आपको हर क्रॉप्स के बारे में ऐसा थोड़ा थोड़ा दिया है जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। लाइक उसमें कॉटन के बारे में दिया है, शुगर केन है, वीट है, राइस है। उसमें यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। उसमें देखो यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन होता है, रेनफॉल दे रखा है, या सॉइल किस सॉइल में होता है और किन किन रीजन में होता है। तो यहाँ पे आपको जैसे टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो वहाँ पे कंडीशन ये हो तो आप यहीं पे लिख दीजिए कि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है एक। ट्रॉपिकल क्रॉप होने की वजह से क्या हो जाता है, जनरली ट्रॉपिकल क्रॉप्स क्या होती है, वो हाईली क्या होती है, रेनी क्रॉप्स होती हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा रेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जब नोट्स बनाएंगे अपनी एटलस में तो ये वहाँ पे मेंशन कर देना, और लास्ट में रिवाइज करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे मैप भी तैयार करना था आपको। और जो आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो उसमें शुगर केन का जो पोर्शन आता है या ओपिनियंस आते हैं, तो उसमें वो जनरली खुद ही बोल देते हैं कि मतलब शुगर कोन हैज़ टू बी ऑप्टिम नॉट कल्टिवेटेड इन द वाटर डिफिशिट एरिया, है ना, जो कि जैसा भी हो रहा है। तो ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट आपको मिल जाती है, आसानी से हो जाता है जो अच्छे से करंट अफेयर भी पढ़ता है, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन अभी चल ही रहा है। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड इन द। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि जिसने जो है जम्मू कश्मीर का मैप अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज आता है और लीव करने पे चला जाता है ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या है कि हम लोग कहाँ पे हैं अभी, हाँ ये रहा।
तो यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट मैप है, पहले बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का। अभी तो यूटी बना है, आर्टिकल रिमूव हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैप मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये वाली पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, नुब्रा वैली यहाँ पे है। जो जो पूछा है वो देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर आपका ये वाला पॉइंट है ना। और आपका और क्या, अक्साई चीन आपका ये है। तो इसमें देख लीजिए कि ये पूछा है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है। ईस्ट ऑफ अक्साई चीन है, नहीं वेस्ट में है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ईस्ट ऑफ ले है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आ जाते हैं, आपका नॉर्थ ऑफ गिलगिट है। गिलगिट कहाँ है कि आपका ये है, और ये यहाँ पे नॉर्थ में नहीं है, साउथ में, ये भी गलत हो गया। फिर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली है, तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली देखिए सीधा ऊपर ही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, कुछ प्लेसेस हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट पता होने चाहिए। और जो कोई कुछ मैप आपने क्या है कि जैसे बहुत सारे मैप एटलस में नहीं दिए हैं अच्छे से, लेकिन गूगल पे काफ़ी अच्छे से दिए हैं। जैसे ये एटलस का मैप नहीं है, लेकिन ये गूगल का मैप है, ये द हिंदू का मैप है, और ये बहुत हाईली रेलिवेंट है ना। इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया इस पे, और ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड ये मेरी सीरीज़ है, अभी इसमें मैं आगे जो है क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा लेते रहूँगा। ठीक है, तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो। और जो अपनी सजेशंस हैं वो भी बताते रहना कि किस टॉपिक पे आगे बनाई जाए वीडियो। हालांकि ये तो मेरी फोकस सीरीज़ है, ये चलेगी ही आगे। क्या सोर्स लेना है, एटलस की पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एटलस अच्छे से प्रिपेयर करो। ज्योग्राफी के बाद हम लोग इन्वायरमेंट ला रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।